नाज़रीन आदाब। दूरदर्शन उर्दू के अहम प्रोग्राम और नए प्रोग्राम किताब कायनात में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम उर्दू और हिंदी की किताबों पर तबसरा करते हैं, चर्चा करते हैं। किताबों की अहमियत और अफादियत आप बखूबी जानते हैं। आप जानते हैं कि किताबें न सिर्फ़ इल्म का ख़जाना हैं बल्कि फ़िक्र व फ़न का सर चश्मा भी हैं। किताबें हमारे लिए कितनी बेशकीमती हैं, मशअल राह हैं, ये बात बताने की नहीं है, हम सभी जानते हैं। और इसी गर्ज़ व ग़ायत से, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए दूरदर्शन उर्दू ने किताब शनासी का ये सिलसिला शुरू किया है, जिसका नाम है किताब कायनात। तो आज के इस शुमारे में जिस किताब पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो किताब है सफ़ीने गालिब। दरअसल ये किताब आजकल में शाया शुदा मुख्तलिफ़ मज़ामीन का एक मजमुआ है, जिसमें कुछ चुने हुए चुनिंदा मज़ामीन शामिल किए गए हैं। इस किताब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट हैं, आप प्रोफेसर खालिद मुबशिर साहब, आपका इस्तकबाल है सर हमारे प्रोग्राम में। बेहद शुक्रिया, मुझे यहाँ दावत दी गई, ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। खालिद मुबशिर साहब का नाम किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक शायर हैं, अदीब हैं। तो सर, प्रोग्राम की शुरुआत इस सवाल से कि मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत, उनकी शख्सियत की अज़मत का राज क्या है सर? गालिब की अज़मत के कई हवाले हो सकते हैं। एक तो शख्सी हवाला हो सकता है, यानी कि पर्सनल जिसको कह सकते हैं, इंडिविजुअल कह सकते हैं। और एक उनका कहना चाहिए उनका नज़रिया या उनकी फ़िक्र की जो वुसअत है। और तीसरी बुनियाद उनका फ़न या आर्ट कह सकते हैं। तीनों एतबार से गालिब हमारे लिए बहुत मुमताज़ हैं, बल्कि कहना चाहिए कि एक अहद का, एक सदी का जीनियस। इसमें कोई दो राय नहीं कि 19वीं सदी गालिब की सदी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि 21वीं सदी भी उसी तरह गालिब की सदी है जैसे 19वीं सदी गालिब की सदी है। अगर कोई शायर 200 साल बाद भी उसी तरह ज़िंदा रहता है तो इससे बड़ी अज़मत और क्या हो सकती किसी के लिए। जी हाँ, जी हाँ। आज भी हमारे लिए गालिब वैसे ही अहम है जैसे 19वीं सदी में उनको समझा जाता था। इस किताब के हवाले से बताइए, इस किताब की अहमियत और इस किताब में जो बड़े नाम हैं जिनके मज़ामीन इसमें शामिल हैं, तो उस हिसाब से इस किताब की अहमियत और अफादियत पर बात करते हैं। जी, ये आजकल का जो ये नंबर है, इसको एक किताब कह लीजिए, आपने सही कहा। असल में आजकल ने सबसे बड़ा काम ये किया, माहनामा आजकल ने, कि गालिब को बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है हमेशा से। बल्कि फरवरी मार्च का पहले जो शुमारा आता था वो गालिब नंबर ही होता था हमेशा से। लेकिन ख़ास तौर से जब सदी मनाई गई उस मौके पर या वफ़ात के मौके पर जो उन्होंने तवातुर से किताबें शाये की, नंबर शाये किए। एक एहतमाम उन्होंने ये किया कि वक्फ़े से जो मज़ामीन गालिब के हवाले से आजकल में शाये होते थे उसको मजमूए की शक्ल में वो लाते रहे। जैसे कभी आईने गालिब के नाम से, कभी गंजीने गालिब के नाम से, कभी सफ़ीने गालिब के नाम से। जी। ये जो मजमुआ है 1969 से लेकर 1996 तक जो मज़ामीन बहुत अजीम नाक़िदीन और मुहक्किकीन के जो शाये होते रहे इस दौरान, और ये अहद बहुत अहम है। मैं भी कुछ नाम भी लेना चाहूँगा, कितने बड़े बड़े लोग इस अहद में थे गालिब पर लिखने वाले। भाई इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी, मालिक राम, और उसी तरह काजी अब्दुल वदूद और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, शमीम हनफी, प्रोफेसर आले अहमद सुरूर, गोपीचंद नारंग, सैयद एहतशाम हुसैन, ये तमाम बड़े नाम उसी ज़माने में हैं। ज़ोए अंसारी, मोहम्मद हसन साहब, यहाँ तक कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने भी जो मज़मून लिखा है वो इस किताब में शामिल है। वो हमारे लिए ज़ाहिर है एक नमूना है, एक मिसाल है कि एक बड़ा शायर किस तरह
एक बड़े शायर को खराज पेश करता है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब के नाम से ये सवाल फिर से उभर के आता है कि इसमें एक उनका आर्टिकल है गालिब और जदीद जहन, तो ये जदीदियत और गालिब, इस पर आप हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। अच्छा, इत्तफाक से इसी उन्वान से इस किताब में दो बड़े नक्काद के मज़ामीन हैं। गालिब और जदीद जहन मोहम्मद हसन साहब ने भी एक मजमून लिखा है, और गालिब और जदीद जहन शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने भी लिखा है। और दोनों का ज़ाहिर फितरी बात है, दोनों का नुक्ते नज़र अलग है। हम जानते हैं कि मोहम्मद हसन साहब तरक्की पसंद थे और शमसुर रहमान फ़ारूक़ी जदीदियत के बानियों में, इमामों में बड़ा नाम आता है उनका। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब का अप्रोच गालिब को समझने का ये है कि असल में जदीद जहन क्या है। उन्होंने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया है कि जदीद जहन अपने ज़माने से, अपने निज़ाम तालीम से, अपनी निज़ाम ज़िंदगी से गैर मुतमईन जहन का नाम है। वो मुतमईन नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, बेमानी चीज़ें हो रही हैं, हमारी ज़िंदगी बेमसरफ़ हो गई है, मीनिंगलेस होती जा रही है। और तमाम अच्छा, शक का एक उनसुर, जब उस ज़माने में ज़ाहिर है कि जदीदियत पैदा हुई है असल में, या जदीद जहन पैदा हुआ है, दो बड़ी बड़ी जंगें हुई, जंग अज़ीम जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड वार 1914 से 1919 तक और 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया में जो तबाहकारियाँ हुई हैं। तो अज़मत पर शक कि कोई किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता और कोई कभी भी धोखा दे सकता है, तो इस जहन को उन्होंने नाम दिया जदीद जहन का नाम। हर चीज़ से बेइत्मीनान जहन का नाम, हर चीज़ से बेजार और किसी चीज़ पर भी यकीन न करने वाला जहन, यहाँ तक कि खुदा पर भी यकीन न करे आदमी, इस तरह के हालात पैदा हो गए थे। तो शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने इस हवाले से गालिब को समझने की कोशिश की है कि जदीद जहन गालिब को किस तरह देखता है। उनका कहना है कि सिर्फ लफ्ज़ सच्चा है, बाकी सब कुछ झूठा है। इस मज़मून में शब्द या लफ्ज़ ही ऐसी चीज़ है जिस पर एतबार किया जा सकता है दुनिया। और उन्होंने कहा है कि लफ्ज़ इन तमाम मक्कारियों को, सियासी मक्कारियाँ या समाजी मक्कारियाँ या जो कुछ हो रहा है दुनिया में, उन तमाम मक्कारियों का जवाब लफ्ज़ है। और उन्होंने कहा कि इसको अलामती सतह पर, सिंबॉलिक लेवल पर समझने की ज़रूरत है। और गालिब हमें सबसे ज़्यादा इसी बात की तरफ मुतवज्जे करता है अपने कलाम के ज़रिए कि दुनिया के इस असरार को और इस भेद को समझने की ज़रूरत है। दुनिया ने इस पर मकर का जाल बिछा रखा है और उसको जब उस जाल को हटाया जाता है तो सच्चाई सामने आती है। तो शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को ने गालिब को इस जहन के साथ समझने की कोशिश की। ये काज़िम अली ख़ान साहब का ये मज़मून के ख़ुतूत गालिब की अहमियत और अफादियत। जी, ख़ुतूत गालिब हमारे यहाँ ख़ुद काज़िम अली ख़ान साहब ने भी जिस तरह इशारा किया है, सच्ची बात यह है कि उर्दू नस्र आज जिस सतह पर है और उसके अंदर जितनी वुसअत और जितने इम्कानात पैदा हुए हैं, वो 1847 में गालिब ने अगर ख़ुतूत लिखना शुरू नहीं करता। अच्छा, ये वो ज़माना है जब हमारे बड़े लोग खा उर्दू के हों या फ़ारसी के हों, पहला शख्स है गालिब, एक आध नाम और आते हैं, ग़ुलाम गौस बेखबर वग़ैरह का भी नाम आता है, बाद में रजब अली बेग सुरूर भी आते हैं। गालिब ने ख़त को एक लिटरेचर का और कल्चर का और तारीख़ का एक बड़ा कहना चाहिए दस्तावेज़ बना के पेश किया। 1857 को हम समझ नहीं सकते, उस कर्ब को, उस दिल्ली की बदहाली को नहीं समझ सकते जब तक हम गालिब के ख़ुतूत का मुताला न करें। काज़िम अली ख़ान ने बहुत से पहलू से, तारीख़ी पहलू से, तहज़ीबी पहलू से, फ़नी एतबार से इन ख़ुतूत की क्या अहमियत है और उसका बहुत अच्छा मुहाकमा इस मज़मून में किया है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मुबश्शिर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत ही दिलचस्प, बहुत मालूमाती और बहुत ही इल्मी गुफ्तगू हुई इस किताब के हवाले से जिसका नाम है सफ़ीने गालिब। तो ये था प्रोग्राम का पहला हिस्सा और अब हम प्रोग्राम किताब कायनात के दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं आपको, जिसमें हम हिंदी की एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, हम फिर हाजिर हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कायनात।
जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम हिंदी की किसी किताब पर बातचीत करते हैं, तबसरा करते हैं, चर्चा करते हैं। और आज जिस किताब पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो किताब है कस्तूरी परिमल, जिसे लिखा है विश्वास पाटिल जी ने। आप एक मराठी साहित्यकार हैं और इस किताब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सोनम सिंह। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, डॉक्टर सोनम सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के जेएसएस एंड मेरी कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हैं। आप एक महक़िक़ हैं, एक शोधकर्ता हैं और कई आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं। तो मैडम, प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस किताब की अहमियत से एक सवाल है कि आखिर ये किताब क्यों महत्वपूर्ण है? जी, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे इस किताब के शीर्षक से, कस्तूरी परिमल। हिंदी के बहुत मशहूर साहित्यकार कबीर दास का एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़ै बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। जब कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हुई तब गांधी ने उनके स्मरण में, उनकी स्मृति में, उनके जाने के बाद कहा कि कस्तूरबा मेरे जीवन में उस कस्तूरी के सुगंध की तरह मेरे नाभि में वह व्याप्त थी और थी, जिससे कि मेरे साथ जीवन पर्यंत उनका साथ बना रहा और जिससे मेरा जीवन पूरा महकता रहा। तो किताब का शीर्षक जो विश्वास पाटिल जी ने तय किया, कस्तूरी परिमल, की कस्तूरी की सुगंध, कि कस्तूरबा का जीवन गांधी के जीवन से कैसे जुड़ा था और कस्तूरबा ने कैसे गांधी के जीवन को प्रभावित किया और सुगंधित किया। तो ये किताब का शीर्षक है। किताब को विश्वास पाटिल जी ने जीवनी परक उपन्यास की शैली पर लिखा है। हालांकि इसे हम उपन्यास कहें या इसे किसी विधा से मुक्त रखें, या हम दर्शकों पर और पाठकों पर छोड़ देंगे कि वह यह तय करें कि वो इसे कैसे पढ़ना चाहते हैं। किताब को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग वेदों के 4 जो हिस्से हैं उनके आधार पर रखा गया है, जिसमें कि पहला भाग उनका ऋग्वेद से प्रेरित है और दूसरा फिर अथर्व है और फिर यजुर है और फिर सामवेद है। इन चारों भागों में कस्तूरबा और गांधी के जो बिल्कुल प्रारंभिक जीवन है, उनका जो शैशव काल है, जब वो दोनों एक दूसरे से बाल रूप में मिल रहे हैं, विवाह तय हो रहा है, विवाह हो रहा है, पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन की शुरुआत हो रही है, और उसके बाद गांधी का बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना और वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस लौटना, आजीविका का संकट और एक संयुक्त परिवार में जो कस्तूरबा का जीवन है, पूरे परिवार को साथ लेकर चलना, पति से एक लंबा वियोग और होने वाले उनकी संतान जिनकी पिता जिनसे दूर हैं, ऐसे में वो माँ पिता दोनों की भूमिका में है कस्तूरबा। और फिर कस्तूरबा और गांधी का एक साथ दक्षिण अफ्रीका की ओर जाना, वहाँ पर उनके द्वारा जो सत्याग्रह किया गया, कैसा जीवन रहा, जो जीवन संघर्ष पूरा रहा, ऐसे तमाम उनके पूरे जीवन घटना को लगभग 4 भागों में बांटकर विश्वास पाटिल जी ने लिखा है। उसमें जो चित्रण है, जो वर्णन है, जो भाषा शैली है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। ये किस स्तर की है और क्यों पढ़ना चाहिए दर्शकों को? देखिए, कस्तूरबा के जीवन को जानने के लिए और गांधी के जीवन को जानने के लिए इस किताब इस रूप में बहुत विशिष्ट है कि पाठक जब इसे पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि विश्वास पाटिल ने जिस भाषा का चुनाव किया है वह भाषा बड़ी लयात्मक है। उस भाषा में काव्य है। साउथ अफ्रीका जाने से पहले जब इंग्लैंड में हैं गांधी और वहाँ 3 साल की पढ़ाई के लिए गए हैं और वहाँ से तब दूरभाष का चलन नहीं है। अब तो तमाम ऐसे संसाधन हैं कि आप एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक दूसरे से संपर्क रख सकते हैं, लेकिन तब तस्वीर भेजी जाती थी। जब कोई लंबा आपका परिवार का सदस्य दूर जाता था तो गांधी की एक तस्वीर आई है जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो पगड़ी है वो छोड़ दी है, सूट कोट में आ गए हैं। तो उस एक छोटा सा एक दृश्य बताना ज़रूरी है इसकी भाषा को समझने के लिए, लेखक की जो शैली है, कहने का जो ढंग है, उसे जानने के लिए कि कस्तूरबा जब गांधी की तस्वीर, चूँकि वो घर में बहू हैं और छोटी बहू हैं, तो माँ और तमाम जेठानियाँ सबसे गुजरते हुए जब तस्वीर कस्तूरबा तक पहुँच रही है तो उनकी जो मनोदशा है गांधी को इतने दिनों बाद तस्वीर में देखकर अपने पति को,
तो उसमें उन्होंने लिखा है कि बिलाव जो है वो मक्खन पर झपट्टा मार दिया, दाल जल गई, चूल्हा जलता रह गया। तो ऐसे कई दृश्य हैं जिसमें वो उन्होंने एक बिंब क्रिएट करने की कोशिश की, एक ऐसा बिंब खींचा है कि बड़ी आसानी से पाठक उससे अपने उस पूरी घटना को उससे खुद को जोड़ पाता है। तो ये इस किताब की हाँ उससे जिससे कि कस्तूरबा की मनस्थिति पता चलती है। तो ये बड़ी खूबसूरती है इस किताब की और इस किताब के भाषा की। अच्छा, इस किताब में के दूसरे खंड में जैसा कि गांधी भारत आए और फिर उनका राष्ट्रीय आंदोलन में उन सक्रिय होते हैं, वो उस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, इस किताब के तीसरे खंड में वो बात आती है। दूसरा खंड तो उनके दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह से जुड़ा है, जहाँ की एक सवाल बहुत बड़ा आया गांधी और कस्तूरबा के सामने कि दक्षिण अफ्रीका में एक कानून बना कि जितने भी भारतीय विवाह पद्धति पर किए गए विवाह संस्कार हैं उनको खारिज कर दिया जाए, ना माना जाए। ऐसे में कस्तूरबा उनके लिए सिर्फ एक ऐसी परिचारिका, एक ऐसी महिला के रूप में उनके जीवन में उनकी उपस्थिति थी जिससे कि उनका कोई ऐसा कानूनी संबंध नहीं था, और इसके लिए उन लोगों ने सत्याग्रह किया तमाम भारतीय जन समुदाय के साथ मिलकर। गांधी आए और गांधी ने कस्तूरबा से कहा कि अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही। हाँ, अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही। तो वो प्रसंग दूसरा खंड है किताब का। तीसरा खंड बहुत रोचक है, जब गांधी भारत आते हैं और भारत को घूमना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रकरण हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे कि हमें बचपन से हम सुनते आए हैं कि हम गांधी के देश के लोग हैं, हमें अपना काम खुद से करना चाहिए और हमें अपना कोई भी छोटा बड़ा काम करने में किसी किस्म की झिझक नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी खूबसूरती से इस बात को किताब में दिखाया गया है कि जब चंपारण में गांधी आंदोलन कर रहे हैं और कस्तूरबा उनके साथ बिहार के गाँव में हैं, तो कस्तूरबा को बुलाकर गांधी कहते हैं कि तुम यहाँ की महिलाओं और यहाँ की लड़कियों को कुछ पढ़ाओ, सिखाओ। तो कस्तूरबा जो कि उस समय तक निरक्षर है, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, वो कहती हैं कि मैं गणित के सवाल और अक्षर नहीं पढ़ा सकती। वो कहते हैं ऐसी बातें नहीं जो तुम उनको बता सकती, उनको जीवन शैली के बारे में बताओ, क्योंकि उस समय हमारे पास दवाइयों का बहुत अभाव है, जगह जगह महामारी फैली हुई है, फ्लू की बीमारियां हैं। ऐसे में महिलाएं और लड़कियों को ये बताओ कि कैसे, बहुत साधारण सी बात है कि शौच के बाद हाथ धो, अपने अंतर वस्तुओं की सफाई करो, घर साफ सुथरा रखो, नियमित रूप से बालों में कंघी करो, अपने शरीर की सफाई करो। गांधी कहते हैं कि ऐसी बातें तुम उन लड़कियों और महिलाओं के बीच जाकर उनसे बताओ और सिखाओ। और ये आप देखिए कि कस्तूरबा जीवन पर्यंत, चाहे वो साबरमती आश्रम हो या बिल्कुल अंतिम समय में जब वो सेवाग्राम में हैं गांधी के साथ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिलता है कि गांधी के बारे में हम जानते हैं कि गांधी का व्यक्तित्व कितना जटिल है, कितना उनका संयम, उनकी अहिंसा और उनका दृढ़ संकल्प, जो गांधी का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। लेकिन समझने की बात यह है कि उसके पीछे कस्तूरबा का कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना कस्तूरबा के सहयोग के गांधी का वो व्यक्तित्व उभर कर नहीं आ पाता। अब ये कि इसके बाद का खंड शायद साबरमती आश्रम में और सेवाग्राम आश्रम और सेवाग्राम आश्रम, उस पर कुछ हमारे नाजरीन के लिए कुछ अंतिम खंड है किताब का साम, जो कि समानता का है। अंतिम खंड इस नज़रिए से बड़ा महत्वपूर्ण और ज़रूरी है कि जो गांधी और कस्तूरबा का, एक ठीक है, एक तो हम समानांतर देख रहे हैं कि उनका सामाजिक जीवन कैसा है कस्तूरबा और गांधी का, लेकिन उनका जो निजी जीवन है, जहाँ की शुरुआती झगड़े हैं जो कि आमतौर पर पति और पत्नी के दरमियान होते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक कच्ची उम्र में हैं, तो जो अंतिम खंड है उसे पढ़ें, और उसे पढ़ने के बाद मैं कहूँगी कि जब फिर पलटकर दोबारा पहला खंड देखें तो जो नोकझोंक है, जो तकरार है, जो असहमतियाँ हैं, जो कस्तूरबा के मन में गांधी से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वह कैसे अंतिम खंड में आपको दिखेगा कि वो दोनों अब एक ऐसी समान भूमि पर आ गए हैं अपने संबंध में, जहां वो दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का, अपने स्नेह का वो उसका प्रदर्शन करते हैं, उसे बताते हैं, एक दूसरे के प्रति वो चिंतातुर हैं, एक दूसरे के स्वास्थ्य को लेकर। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में वो एक ऐसी उम्र आती है जबकि आप दोनों एक दूसरे के प्रेम के साथ साथ एक छोटे बच्चे की तरह एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सहारा खोजते तो वो सहारा कस्तूरबा और गांधी कैसे एक दूसरे को दे रहे हैं, और कई ऐसे निर्णय जहाँ की गांधी को मना पाना कठिन है। कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं कि छोटा बालक है, बीमार है, और गांधी कहते हैं कि 1 हफ्ते का उपवास इसे करने को रखा जाए, तब ये इसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और बच्चा भूख से व्याकुल है
और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गांधी के आदेश से कोई आगे जाकर और उस बच्चे को कुछ खिला पिला सके। वहाँ पर कस्तूरबा संतरे का जूस लेकर आ रही हैं और बिना गांधी से पूछे उन्होंने उस बालक को वो पिलाया और फिर गांधी मुस्कुराने लगते हैं। तो कई ऐसे दृश्य, कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर दिखता है कि दोनों के बीच जो शुरुआती जो असहमतियाँ रही हैं और वो एक लंबा जीवन साथ साथ जीने के बाद कैसे वो बिल्कुल सोचने, समझने और सब कुछ के एक समान भूमि पर आकर अब काम कर रहे हैं। किताब के अंतिम हिस्से में ही जब कस्तूरबा का देहांत होता है, उस वर्णन पर कस्तूरबा का देहांत होता है और कहते हैं कि एक लंबी साधना, एक लंबे योग, एक लंबी तपस्या के बाद उन दोनों ने ही एक ऐसा मन हासिल कर लिया था कि उन्हें घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता था। कहते हैं कि गांधी जब कस्तूरबा से किसी यात्रा से पहले पूछने जाते हैं कि मैं बाहर जाऊं, और कस्तूरबा उन्हें रोक लेती हैं। वो कहती हैं कि आज रुक जाओ, और फिर वो उनके मुंह में गंगा जल डालती है, क्योंकि एक हिंदू सनातन परंपरा में माना जाता है कि मृतक को इस दुनिया से जाने से पहले गंगा का बड़ा महत्व है, तो गंगा जल उसके मुंह में डाल दिया जाए, एक मतलब मुक्ति की तरफ वो आगे बढ़े। तो गांधी कस्तूरबा को यह आभास है, और फिर गांधी की जो अपील है कस्तूरबा के जाने के बाद वहाँ के मौजूद लोगों से कि कस्तूरबा एक वैष्णव हैं और रामचरितमानस का पाठ करती हैं, गीता पढ़ती हैं, क्योंकि 75 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा ने पढ़ाई लिखाई शुरू की है, वो पढ़ने लगती हैं। उनकी अंतिम खंड में एक और बात सामने आएगी, जो चिट्ठियाँ लिखी गई हैं। जब कस्तूरबा को अक्षर ज्ञान हो जा रहा है तो गांधी चिट्ठियाँ लिखते हैं जेल से कस्तूरबा के लिए, और कस्तूरबा कुछ चिट्ठियाँ लिखती हैं, वो चिट्ठियाँ भी इसमें संकलित की गई हैं। इसमें वो चिट्ठियों का कुछ हिस्सा दिया गया है। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि अब वो एक दूसरे को, क्योंकि उसके पहले कस्तूरबा एकमात्र भाषा जानती हैं गुजराती, और वो जो जनसंवाद करती हैं लोगों से, वो जनसंवाद वो गुजराती भाषा में है, लेकिन फिर वो हिंदी और तमाम और भाषाओं को सीखती हैं और लिखना पढ़ना जानती हैं। तो वो गीता का पाठ करने के लिए गांधी अपील करते हैं वहाँ मौजूद लोगों से, और वो सारे दृश्य बड़े मार्मिक हैं। और कस्तूरबा जब अंतिम समय में जब वो उनको जलाया जाता है तो कहते हैं कि सब कुछ जल गया, और कस्तूरबा की 5 लाल चूड़ियाँ हैं जो नहीं जली, ना जली और ना वो पिघली, और गांधी कहते हैं कि वह जगदम्बा थी। ये एक बड़ा मार्मिक, वो चूड़ियों को फिर इकट्ठा कर लिया जाता है, जब राख ठंडी हो जाती है तो उन कस्तूरबा की चूड़ियों को उठा लिया जाता है, और इसका जिक्र बहुत सारे कई ऐसे प्रसंगों में कई लोगों ने किया। तो वो कुछ बहुत मार्मिक दृश्य हैं कस्तूरबा की मृत्यु के बाद, क्योंकि गांधी का जीवन है उसके बाद भी, और कस्तूरबा वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद गांधी को पता है कि अब आगे का जीवन उन्हें अकेले ही रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनम सिंह, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हुई महात्मा गांधी के हवाले से, कस्तूरबा गांधी के हवाले से। तो नाजरीन, ये तबसरा था इस किताब पर, कस्तूरी परिमल, जो विश्वास पाटिल जी ने लिखी है। ये किताब मराठी में लिखी गई थी और फिर विश्वास पाटिल जी ने ख़ुद इस किताब का तर्जुमा हिंदी में किया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा अख्ताम पजीर होता है, और हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम कवि रहीम की जीवनी, उनकी शायरी को जानने की कोशिश करेंगे। रहीमन वे मर चुके, जे कहूँ मांगल जाहि। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। हिंदुस्तान की रंग रंग मुश्तरका तहजीब के प्याम पर रहीम का ये दोहा ज़रबुल मसल की हैसियत हासिल कर चुका है। खालिस हिंदुस्तानी अदबी सिंफ दोहे को मकबूल खास और आम बनाने में रहीम की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। रहीम का असल नाम अब्दुल रहीम है और खाने खाना उनका खिताब है। रहीम के वालिद बैरम खान बादशाह अकबर के सरपरस्त और नामवर मुगल सरदार थे। बैरम खान की शादी बादशाह हुमायूं की
छोटी साली से हुई थी। उन्हीं के बदन से 1556 ईस्वी में रहीम की विलादत हुई। रहीम की उम्र अभी 6 बरस ही थी कि मुखालिफिन ने उनके वालिद बैरम खान का कत्ल कर दिया। इसके बाद अकबर ने रहीम को अपनी किफालत में ले लिया। रहीम अपने अहद के एक बड़े आलिम और अजीम शायर थे। उन्हें अरबी, फारसी और तुर्की के साथ संस्कृत और दीगर हिंदुस्तानी जबानों पर भी उबूर हासिल था। उन्होंने बाबरनामा का चुगताई जबान से अरबी में तर्जुमा किया था। इसके अलावा उनकी तसानीफ में रहीम दोहावली, सतसई, श्रृंगार सोरठ, बरुए नाई का भेद और नक्सिख वगैरह शामिल हैं। अब रहीम मुस्कल परी, गाढ़े दो अवकाम, सांचे से तू जग नहीं, झूठे मिले ना राम, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल, रहीमन चुप होए बैठिए, देख दिनन को फेर, जब नेके दिन आए हैं, बनत न लगे देर, रहीमन मार्ग प्रेम को बिन बूझे मत जाओ, जो डगी हैं तो फिर कहूं, नहीं धरन के पांव। 72 बरस की उम्र पाकर 1627 में रहीम ने ये दुनिया छोड़ दी, लेकिन उनके दोहे आज भी जिंदा हैं। 400 बरस पहले कहे गए रहीम के दोहे 21वीं सदी में भी इसी तरह पढ़े जा रहे हैं और देहात की चौपालों से लेकर बड़ी बड़ी अदबी महफिलों तक में दोहराए जा रहे हैं। इतना अरसा गुजरने के बाद भी रहीम की शोहरत और इज्जत और उनके दोहों की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई है। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम किताब कायनात। इस प्रोग्राम के लिए किताब और जगह का ताउन किया प्रकाशन विभाग ने, पब्लिकेशन डिवीज़न ने। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ ही ये प्रोग्राम अख्ताम पजीर होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। इसके अलावा आप अपनी राय, बेशकीमती राय हमें ddurduspecials@gmail.com पर भी इरसाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही प्रोग्राम किताब कायनात की टीम को और मुझे मुस्तहसन रिजवी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।